सीताराम सीताराम, सब लोग गाइए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय ही विधि रखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, वही विधि रहिए। अपने ही और ताली बजा गइयो ताकि उनका क्रियाक्रम में सार्थक भेजते राम स्वरूप बाबू के। सब कोई ताली बजा गइयो भगवान के नाम। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे, जय विधि रहिए। सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, जय विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान जान, विधि के विधान जान, हानि लाभ सही है, सही विधि रखे राम, सही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, जय विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सही विधि रखे राम, सही विधि रहिए। ओ सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, जय विधि रहिए। ओ जय विधि रखे राम, जय विधि रहिए। ओ जय विधि रखे राम। बोल बोल राजा रामचंद्र की। एक बार सब आदमी जोर से प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आइए थोड़ा शांति से आप लोग सुनिए। आज बड़ी मार्मिक कथा है। बात उस समय की है, जय कि आग लगी उस
वृक्ष में जले डाल और पात, ऐ पक्षी क्यों ना उड़ती जब पंख तुम्हारे पास। एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। जिस वृक्ष के डाल पर चिड़िया बैठी हुई थी उस वृक्ष में आग लगी हुई है। हमारे भारत देश में जब फाइयान प्रवेश किया तो देखा आग लगी हुई वृक्ष में पक्षी बैठी हुई है। वह फाइयान, वह अंग्रेज सोचने लगा कि वास्तव में ये भारत में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वृक्ष में आग लग गई है, उस पर चिड़िया आराम से मौज से बैठी है। ना समझ है, मर जाएगी। फाइयान प्रश्न किया उस चिड़िया से कि ए चिड़िया, वृक्ष में आग लगी हुई है, आग लगी उस वृक्ष में जले डाल और पात, ऐ पक्षी क्यों ना उड़ती जब पंख तुम्हारे पास। ध्यान देना बाबू, हमारी माई बहन पक्षी से कहा कि जब ये पंख, परमात्मा भगवान तुझे पंख दिया है उड़ने के लिए, तो उस वृक्ष पर से भागो, जान बचाओ, अपना रक्षा अपने स्वयं कर लो। लेकिन भारत के एक छोटी सी चिड़िया उस अंग्रेज को मुंहतोड़ जवाब दिया। ओ भाईयान, अरे मीठा फल मैंने खाया, इस वृक्ष को एक दिन मीठा मीठा जब फल लगा तो वो मीठा मीठा फल हमने खा लिया और गंदा किया है पाप। तो धर्म हमारा कहता है कि जलो डाल के साथ। भारत के पक्षी जवाब दिया कि हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे। भाईजान सुनो, अरे मरना धर्म के वास्ते, मरना धर्म के वास्ते, जीने की गम नहीं, मरना धर्म के वास्ते, जीने का गम नहीं, मरना धर्म के वास्ते, जीने की गम नहीं, मरना धर्म के वास्ते।
भारत के एक पक्षी फाइयान को जवाब दिया कि धर्म हमारा कहता है कि जलो डाल के साथ। अंग्रेज सोचा कि बाहरे भारत की चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया भी धर्म पर टिकी हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ा, बड़ी सुंदर फुलवारी देखा। सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, मूलसरी, मालती, मोतिया, गजराज, अरहरी, दाबदी, जोई, चमेली, चंपा, गुलाब। कहीं मदनकन खिल रहा मेहताब, कहीं चांदनी चहक रही गुलाब। उस फुलवारी में एक चंपा नाम की फूल है। भौरा जो था सब फूल पर बैठ बैठ करके उस फूल के पराग ले रहा है, लेकिन चंपा पर नहीं बैठता। अंग्रेज देखते देखते कहा, चंपा फूल से कि चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास। अरे तुझ में क्या अवगुण है कि भौरन जाते हैं पास। ए चंपा, इतनी सुंदर देखने में रंग है, रूप है, कितनी सुंदर तुम्हारा पराग है, सुंदर सेंट है, फिर भी ये भौरा नहीं बैठता है तुम पर। चंपा नहीं जवाब दिया, लेकिन छोटी सी कीड़ा मकोड़ा हमारे भारतवर्ष के उस वह कीड़ा ने जवाब दिया अंग्रेज को। तो अंग्रेज भाईयान, चंपा मेरी माता है, मैं हूँ कृष्ण की दास। अरे अपनी जननी जान कर ये भौरा न जाते हैं पास।